नमस्कार साथियों, जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग डेली हिंदी मेंस पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। आरओ मेंस मुख्य परीक्षा में किस तरीके से हिंदी पूछी जाती है, कुल मिलाकर के कैसे क्वेश्चंस होते हैं और किस प्रकार से उनको सॉल्व करना होता है, हल करना होता है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपके सामने ये जो आप देख रहे हैं आरओ मुख्य परीक्षा के लिए मैंने कुछ बिंदु लिख रखे हैं, आप इन पर ध्यान दें। हम अभी आपसे बात करेंगे कि अब आरओ में हम सिर्फ 3 बातों पर सबसे पहले ध्यान देते हैं जो मुख्य परीक्षा होती है। मेंस जिनका प्री निकल गया है, मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं ख़ास तौर से, कि इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी एवं आलेखन, और इसके बाद में जो तीसरा बिंदु आता है वो तीसरा पार्ट होता है आपका निबंध का। तो ये निबंध आपसे पूछा जाएगा। अब 3 पार्ट्स में आपको इसकी तैयारी कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको तैयारी करनी है सामान्य अध्ययन की, जो वस्तुनिष्ठ रहेंगे, वैकल्पिक रहेंगे। इसमें 4 विकल्प दिए गए होंगे। आपको 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मार्क्स मिलेंगे। इन 120 क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए आप जीएस वाले टीचर्स से पढ़ेंगे। हम बात करेंगे सामान्य हिंदी पर। तो सामान्य हिंदी में आप देखेंगे, सामान्य हिंदी एवं आलेखन में हम खंड 1 की बात करें, पहले खंड की बात करें, जो परंपरागत प्रश्न पत्र आता है, मतलब जैसा था वैसा ही आता है, पहले की तरह ही आएगा, जो कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 2 घंटा 30 मिनट आपको इसको लिखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आपका पूर्णांक 100 नंबर का होगा और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार से होगी। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, पहले नंबर पर दिए गए गद्यांश के शीर्षक का लिखना होगा, गद्यांश दिया गया होगा उसका नाम देना होगा, एक सारांश लिखना होगा, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्याएं करनी होंगी। तो शीर्षक के लिए आपको मिलते हैं 3 नंबर, प्लस सारांश के लिए आपको मिलते हैं 6 नंबर, और जो 3 रेखांकित अंश होते हैं उनके 3 गुणे 4 माने 1 रेखांकित अंश के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो प्लस में 3 × 4 = 12 आप मान लो। तो ये 12 जो होता है ये ब्रैकेट में आ जाएगा, 12 जो होता है ये इसके साथ ऐड होगा। तो ये जो आपके नंबर बने, ये 12 और 6 18 3 21 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन तैयार होता है। ये गद्यांश से संबंधित 21 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। एक गद्यांश दिया गया होगा, मैं अभी आगे दिखाऊंगा, आगे बात करूंगा गद्यांश पर। गद्यांश दिया गया होगा, उससे संबंधित क्वेश्चंस हल करने होंगे आपको। आप दूसरा नंबर बात करते हैं, किसी दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके, जो आप जिस पद पर काम करने के लिए जा रहे हैं वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। अच्छा, सारांश लेखन वगैरह इसलिए होता है कि आप किसी बात को कितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बस ये समझ विकसित करने के लिए होता है। अब बात करते हैं पत्राचार की। अच्छा, सारांश लेखन, इसमें सार लेखन जो होता है, पत्र का सार लेखन, इसमें थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि ये एक आएगा, मतलब 2 ऑप्शन दिए गए होंगे, कोई उसमें से एक का करना होगा आपको, और ये 15 नंबर का आएगा। इसमें 6 भाग होते हैं, जिसमें 6 कॉलम्स बना करके उसमें डेट, विषय वगैरह इस तरीके से मेंशन करना होता है। ये इसलिए होता है कि शॉर्ट में आप जान लें कि पत्र किसने भेजा, किस डेट में भेजा और किसके लिए था, उसमें क्या कर रहा था, ठीक है, विषय वस्तु वगैरह उसमें सब लिखी जाती है। अब बात करते हैं ये पत्राचार की। तो पत्राचार में आपके 3 प्रकार के पत्र आते हैं। एक तो सरकारी, अर्ध सरकारी, कार्यालय आदेश, ज्ञापन या परिपत्र, और विज्ञप्ति, टिप्पणी या अनुस्मारक या प्रतिवेदन भी आप उसको कह सकते हैं। तो ये 8 नंबर के होते हैं। 3 आपको लिखने होंगे प्रार्थना पत्र, 8-8 नंबर के होंगे, माने आपको 24 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। अगर आपने पत्र को ढंग से पढ़ा है तो 24 के 24 पूरे मिलते हैं, इसमें कटते नहीं हैं। हाँ, अगर आपका सही लिखा है, अगर आपका सही लिखा नहीं है तो नंबर कट जाते हैं। तो अभी तक आपने जो देखा, आपकी मार्किंग इस तरफ मैंने कर रखी है, ये देख लीजिए। तो 21, 15 और 24 को अभी आपने प्रिपेयर किया, तैयार किया है। अब आगे बात करेंगे हम 4 नंबर पर, यह है पारिभाषिक शब्दावली की बात करेंगे। तो पारिभाषिक शब्दावली में प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली आती है। प्रशासनिक वाणिज्यिक शब्दावली से हमने अभी
परिपत्र ही कह दिया, अनुस्मारक ही कह दिया। अब अनुस्मारक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, है ना, या अंग्रेजी में दिया गया हो, रिमाइंडर कह दिया गया हो और उसको कह दिया जाए हिंदी में क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अंग्रेजी से हिंदी में करने के लिए 5 आएंगे जो 10 नंबर के होंगे। 2 नंबर का एक शब्द होता है, बड़ा आसान है। छोटी क्लासेस में 2-2 नंबर के ऐसे एक शब्द आते हैं, एक शब्द कभी 2 नंबर का नहीं होता, है ना। और ये हिंदी से अंग्रेजी में करने के लिए भी आपको 5 शब्द करने होंगे, जिसमें से 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब आगे बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों की। केवल 5 करने होंगे मुहावरे लोकोक्तियाँ और आपको मिलेंगे इसके 10 नंबर। कंप्यूटर ज्ञान में भी आपको 10 नंबर मिलते हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं तो ध्यान रखिएगा। आपको कोई टॉपिक दे देगा, जैसे कह देगा आपसे कि ईमेल क्या है लिखिए, तो या तो क्वेश्चन दे दिए जाएंगे या फिर लिखा होगा, हेडिंग लिखा होगा, निम्नलिखित में से किसी 5 पर टिप्पणी कीजिए। तो ईमेल हो गया, है ना, मदरबोर्ड हो गया, इस तरीके से इन पर आपको 5 दिए गए होंगे, उन पर कुछ टिप्पणी करनी होगी। 2-2 नंबर में होता है, तो बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं होता है। इसके लिए आपको मिलते हैं 10 नंबर। ये था अभी तक हमने जो बात की 2 घंटे का पेपर। इतना पेपर आपको 2 घंटे में कर लेना होगा। माने ये जो हमने आपको 5 बिंदु लिख करके दिए हैं, इनको 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना ही होगा। एनी हाउ इतना आपको 2 घंटे में, जो आपके सामने दिख रहा है, ये 2 घंटे में आपको कर लेना होगा। इसके लिए बाद आपको आधे घंटे मिलता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। इसका 30 मिनट होता है, निर्धारित होता है। माफ़ी चाहता हूँ, हाँ 3 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें 3 घंटे का 30 मिनट का हो जाएगा, ढाई घंटा पीछे के पेपर में, और 30 मिनट का है, 3 घंटे का पेपर आपका ये बनेगा। सेकंड पेपर जो होगा, फर्स्ट पेपर आपका उसका जीएस का रहेगा। तो ये आपको आधे घंटे के लिए करने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको विलोम मिलेंगे, 6 शब्द करने होंगे, 2-2 नंबर के होते हैं। अभी तक जो आपने पेपर दिया उसमें 120 का था, 60 का था ना, 60 क्वेश्चन 60 का, तो 1 नंबर का था। अब ये 2-2 नंबर के हैं फाइनल में, मेंस में। तो अब 6 क्वेश्चन 12 नंबर के हो जाएंगे। ऐसे ही वाक्य संबंधित त्रुटियाँ जो आप प्री में पढ़ चुके हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ चुके हैं, तत्सम तद्भव भी पढ़ चुके हैं, विशेषण विशेष भी पढ़ चुके हैं। तो हम अभी मेंस में जो बात कर रहे हैं, जो हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास में हमने अभी तक जो बात की है उसमें अब हम विलोम शब्दों के लिए विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। तो आज जो ऑफलाइन क्लास चल रही है उसमें विलोम शब्द हम लोगों ने पढ़ने हैं। ये आपके 60 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको प्री से ही यहाँ निकालना होगा। आपको बस उसको एक बार रिवाइज करना होगा। अच्छा, तो तीसरा पेपर होता है, उसकी बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होता है तीसरा पेपर, जो निबंध से संबंधित होता है। इसमें आपको निबंध लिखने होते हैं, 3 निबंध लिखने होते हैं। इसमें साफ साफ मतलब दिया भी गया होता है पहले से। जो आप पेपर पढ़ेंगे बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, देख लीजिए। प्रत्येक प्रश्न एक शीर्षक माने क ख ग ऐसे इस तरीके से होगा। एक क्वेश्चन होगा, उसमें क ख ग लिखा होगा, तो उसमें से 3 में से कोई एक का चयन करना होगा। जितना दिया गया हो, शब्द सीमा जो दी गई हो, उसमें 600 कहा गया तो 600 में लिखना होगा, 500 कहा गया तो 500 में लिखना होगा। वैसे 600 ही आता है। और एक निबंध के लिए आपको 40 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अगर आपने निबंध ठीक ठाक लिखा, आपकी विषय वस्तु ठीक ठाक है, आपकी शैली ठीक ठाक है, लिखने का तरीका ठीक ठाक है, तो आपको नंबर उसके हिसाब से मिल जाते हैं। बहुत अधिक नंबर नहीं काटते हैं। हाँ, विचार आपके अपने होने चाहिए, किसी का उस पर आक्षेप ना लगे कि हाँ किसी कहीं से आपने चुराया है, नकल की है, या किसी का रटा रटाया आपने लिख दिया है। हर विषय पर आपको पैनी नज़र रखनी होगी और उसको अपने तरीके से लिखना भी सीखना होगा। वर्तनी का खास ध्यान रखिएगा। बहुत से टीचर्स होते हैं जो वर्तनी बहुत देखते हैं। अच्छा, मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं तो वर्तनी बहुत देखता हूँ, तो वर्तनी में आपका नंबर काट सकते हैं। राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा। राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा। राइटिंग जिनकी बहुत अच्छी है उन पर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि अगर आपके 1-2 गलती हो भी जाती है वर्तनी की, तो राइटिंग आपका संभाल लेता है। राइटिंग लिखने का ढंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग लिखते हैं तो खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, खुद पढ़ें या खुद आए, वैसा नहीं लिखना है आपको। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक देखिएगा, हम पहला क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें साहित्यिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक, इन विषयों पर इससे संबंधित आपको निबंध लिखने
हो सकते हैं। दूसरे में विज्ञान और पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार से संबंधित हो सकते हैं। और तीसरा जो बिंदु होता है, तीसरे बिंदु में आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि पर लिखने को कहा जा सकता है। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, तो यहाँ आप देख रहे होंगे जो तीसरा है ये राज्य से संबंधित है, ये कृषि एवं व्यापार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और जो पहला बिंदु था, पहला बिंदु आपका साहित्य, राजनीति और समाज से संबंधित होता है। तो इस तरीके से आपको निबंध भी प्रिपेयर कर लेने हैं। अच्छा, कुछ निबंध जो पिछला अभी आ चुके हैं उन पर आपको अब लिखने का अपना तरीका अपना थोड़ा सा हाथ साफ कर लेना।